Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and doing good. Today our topic is compound and mixture. What is the difference between compound and mixture? तो सबसे पहले जो है वो हम कंपाउंड को डिफ़ाइन करेंगे कि कंपाउंड क्या है। अब कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी जो कंपाउंड है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल के बनता है। ठीक है, यानी उसमें या तो दो एलिमेंट्स होंगे या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स कंबाइन कैसे होंगे? केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी उन एलिमेंट्स के में केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, फिज़िकली वो कंबाइन नहीं हो सकते, केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो केमिकली वो कंबाइन होते हैं। जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनकी जो रेशो होती है, जो एलिमेंट्स की रेशो होती है, वो फिक्स्ड रेशो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंपाउंड है वाटर। अब वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो केमिकली कंबाइन है दोनों आपस में। ठीक, अब इनकी फिक्स्ड रेशो की बात की जाए तो हाइड्रोजन की रेशो क्या है? 2। ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 1। तो ये वाटर आ गया, यानी इनकी फिक्स्ड रेशो है। और ये क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड है। एक तो केमिकली कंबाइन हो और दूसरी फिक्स्ड रेशो हो उनकी। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है? CO2। अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है केमिकल बॉन्ड, केमिकली कंबाइन है। कार्बन की रेशो क्या है? 1। ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 2, यानी 1:2। तो ये भी क्या है हमारे पास? कंपाउंड। तो डेफिनेशन कंपाउंड की क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। और एग्जांपल क्या है? हमने एग्जांपल के तौर पे क्या पढ़ा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इन्हीं दोनों कंपाउंड्स की फिक्स रेशो की बात करें बाय मैस, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, 2:1 है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है 1 है। तो दो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16। ठीक है, फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 और ये कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। तो कार्बन का एटॉमिक मैस क्या है? 12, और ऑक्सीजन क्या है? 16। दो ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3:8। ठीक है, 4 से ये हो गए डिवाइड हो गए। तो वाटर की क्या आ गई? 1:8 बाय एटॉमिक मैस, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आ गई? 3:8। अब ये जो इनकी रेशो है, ठीक है, ये फिक्स रहेगी, यानी कंपाउंड में वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 1:8, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? 3:8। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और ऐसे तमाम कंपाउंड्स विच हैव कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, यानी कंप्लीट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी दो एलिमेंट्स आपस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, अब आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड की हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन साल्ट है। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र करता है, और सोडियम पे आ जाता है प्लस चार्ज और क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कोवेलेंट की हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाती है मीथेन गैस। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या है? 4। ठीक है, 4,
और इसका फार्मूला क्या है, CH4, जो कि हमारे पास मीथेन गैस है। तो इसमें जो कार्बन है उसने यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक शेयर किया हुआ होता है। तो जो शेयरिंग से मिलके बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये कोवलेंट बॉन्ड हो, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो हमारे पास एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड लिखी हुई है, कॉमन साल्ट है, तो इस पे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। तो जब ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनका हाई होता है, यानी स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का कंपैरेटिवली टू आयनिक कंपाउंड्स इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, मिक्सचर क्या है, डिफाइन मिक्सचर। Mixture is a substance which is made up of two or more than two elements which are mixed physically combined and without any fixed ratio। यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल के मिक्सचर बनेगा और वो फिज़िकली कंबाइन होंगे, यानी उसमें जो केमिकल बॉन्ड होगा वो नहीं बनेगा, ठीक है, और उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉइल में हमारे पास कोई फिक्स रेशो नहीं है, कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, कोई हमारे पास बॉन्ड नहीं बना, बल्कि ये फिज़िकली मिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्सचर्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोमीन क्या होता है, होमोमीन सेम और हेट्रोमीन डिफरेंट। तो होमोजेनस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जैसे हम बात करते हैं एयर की, आइसक्रीम की, ठीक है। और हेट्रोजिनस में जो उनकी कंपोजिशन होती है वो नॉट यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो उसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉइल, सॉइल में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, रॉक है हमारे पास, वुड है, तो ये आ जाती हैं हेट्रोजिनस में। अब अगर बात की जाए कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस की, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर में। तो बहुत से पास्ट पेपर्स में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो कंपाउंड में जो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वन और मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, तो वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड होता है। मिक्सचर जो है वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं। अब जो कंपाउंड है उसकी जो टू और टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, उनकी फिक्स रेशो बाय मैस होती है, ठीक है, जैसे हमने वाटर की देखी, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की देखी। अब जो मिक्सचर होते हैं उसमें कोई फिक्स रेशो बाय मैस नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने रेड इंक, ब्लू इंक, ब्लैक इंक आपस में मिक्स कर दी, मिक्सचर तो बन गया, लेकिन आपने कितने, उसमें फिक्स रेशो कोई नहीं है, ठीक है, और वो फिजिकली कंबाइन है, देखिए कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, ठीक। आगे कंपाउंड्स नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर का अगर फार्मूला, केमिकल फार्मूला देखें, तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दोनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो जब वो आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर बनता है। तो गैसेस से क्या बना, लिक्विड बना, वाटर बना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं किया, बल्कि वो न्यू सब्सटेंस में, एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो गई हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो गई हैं। तो वो केमिकली कंबाइन हुए हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज़ हुई हैं, ठीक है। अब जो मिक्सचर है, अब कोई भी मिक्सचर बनाएं किसी भी चीज़ का, ठीक है, आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी, उनकी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगी, वो न्यू सब्सटेंस में या न्यू प्रोडक्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करती हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है, ठीक है। अब जो केमिकल फार्मूला है कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो उनका एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कि हम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं है। आपने डिफरेंट थिंग्स मिक्स कर ली ना, तो इसका क्या कोई केमिकल फार्मूला हो सकता है? नहीं। तो मिक्सचर का कोई, क्योंकि उनकी फिक्स्ड रेशो नहीं है, तो उनका केमिकल फार्मूला भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट होमोजीनस होती है। ठीक है, कंपोजिशन सेम होती है उनकी। और मिक्सचर की 2 टाइप्स है कंपोजिशन की, होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड्स में क्योंकि फिक्स्ड रेशो है, केमिकली कंबाइन है, तो उस फिक्स्ड रेशो की वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प और फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर है क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, कोई वो फिजिकली कंबाइन है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।